हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले हम क्या करेंगे, जोड़ का सवाल हल करेंगे, फिर घटाव का, फिर गुणा का, उसके बाद हम भाग के सवाल को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 अंक का जोड़ है, घटाना, गुणा और भाग है। तो कैसे दिया जाएगा, क्या है तरीका, बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल जोड़। तो जोड़ के लिए हमें करना क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पर इतनी सारी संख्या लिखी गई है, तो ऊपर से नीचे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे कि 6 का 1 में जोड़ेंगे, 2 को 1 में, 3 का 8 में, 6 का 2 में, 4 का 9 में। इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 में 1 को जोड़ना है, तो सबसे पहले आप करना क्या होगा कि पहले सबसे आप 6 लाइनें खींच लीजिए। ऊपर वाला 6 है तो 6 लाइनें खींच लीजिए। चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक और जोड़ना है, 6 में 1 जोड़ना है तो एक और लाइन इसी के साथ खींच लीजिए। हमने खींच दिया एक और। अब सभी को एक साथ गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइनें हो गई, तो यानी कि यहाँ पर संख्या 7 लिखी जाएगी। अब देखिए 2 में 1 जोड़ना है, तो सबसे पहले 2 लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे खींचने 1 2, ठीक है। उसके बाद एक और जोड़ना है तो एक और लाइन खींच लीजिए। आप अभी हमने खींच लिया, आप सभी को गिनिए। 1 2 3। 3 लाइन आई, तो यहाँ पे संख्या लिखा जाएगा 3, ठीक। अब 3 में 8 जोड़ना है, तो पहले 3 लाइन खींचिए। देखिए यहाँ पर मैं खींचता हूँ। 1 2 3। 8 जोड़ना है, 8 लाइन और खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी को एक साथ गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 संख्या आया। 11 संख्या के क्या लिखा जाएगा, 1 और 1 हासिल बच जाएगा। 6 में 2 जोड़ना है, तो 6 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6। 2 जोड़ना है, 2 लाइन और खींचिए। 1 2। उसके बाद एक हासिल हमारा था, इसको भी इसमें लिख दीजिए। अब सभी को एक साथ गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या आया, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 9। उसके बाद 4 में 9 जोड़ना है, तो सबसे पहले 4 लाइन खींचनी पड़ेगी, उसके बाद 9 लाइनें। चलिए खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं खींच लेता हूँ। पहले 4 लाइन खींचना है। 1 2 3 4। 9 लाइन और खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और सभी को एक साथ गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 लाइन आई। अब हासिल तो था नहीं, इसलिए यहाँ संख्या 13 पूरा लिखा जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1,39,137। हमारा जोड़ हो गया है। अब हम घटाव के सवाल को देखते हैं कि घटाव का सवाल कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, 3 में से 6 को घटाना है, 8 में से 2 को घटाना है, 0 में से 4 को, 5 में से 8 को और 9 में से 2 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, इसको भी चलिए देखते हैं। 3 में से 6 घटेगा नहीं, तो दोस्तों ये अपने बगल वाले से उधार लेगा। तो जब बगल वाले इसको उधार देगा, तो इसका हो जाएगा 13। 3 है, एक उधार देगा, तो इसका हो जाएगा 13। इस देता है एक उधार, लेकिन उसको मिलता है 10 रुपया, ठीक। तो इसका कम हुआ सिर्फ 7, 1 रुपया ही कम होंगे, तो इसका बचा है 7, इसका हो गया 13। और 13 में से 6 को घटाना है, तो सबसे पहले 13 लाइनें खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 6 घटाना है, तो 6 लाइनें गिनिए। 1 2 3 4 5 6। 6 लाइनें गिन कर इसको काट दीजिए। ये हमें क्योंकि घटाना है, यानी कम करना है। अब कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइनें बची, तो यहाँ पर संख्या 7 लिखी जाएगी। अब यहाँ पर संख्या 7 बची है, 7 में से 2 को घटाना है। तो दोस्तों यहाँ ये पूरी 7 लाइनें बची थी हमारी, ठीक। 7 लाइनें बची थी, 7 में से 2 घटाना है, 2 लाइन और गिन कर काट दीजिए। 1 2 हमने काट दिया। कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5। 5 लाइनें बची, यानी संख्या यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 5। ये हो गया। अब देखिए 0 में से 4 को घटाना है, तो घटेगा नहीं, तो ये भी अपने बगल वाले से उधार लेगा। तो बगल वाला जब इसको उधार देगा, तो इसका हो जाएगा कितना, 10। इसका बचेगा सिर्फ 4। अब 10 में से 4 को घटाना है दोस्तों, पहले 10 लाइनें खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 घटाना है, तो 4 घटाना है, तो 4 लाइनें गिन कर उसको काट दीजिए। 1 2 3 4।
अब जितनी लाइनें बची उसको गिन कर लिख देना है। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें बची हैं तो यहाँ पर संख्या लिखा जाएगा 6। अब यहाँ पर संख्या 4 है, 4 में से 8 घटेगा नहीं तो ये भी अपने बगल वाले से उधार लेगा, तो ये इसको बगल वाला उधार देगा तो इसका हो जाएगा 14, इसका बचेगा सिर्फ 8। अब देखिए 14 में से 8 घटाना है तो सबसे पहले 14 लाइन खींचनी हमें पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो 14 लाइन खींच लीजिए सबसे पहले। देखिए यहाँ मैं थोड़ा बगल कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 घटाना है तो 8 लाइनें गिन कर उसको काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने काट दिया। कितने लाइनें बची? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें बची तो यहाँ संख्या पर लिखा जाएगा 6। ठीक, अब जैसे 8 में से 2 को घटाना है तो ये हमारी 6 लाइनें थी, 2 और लाइनें हमने बढ़ा दी इसमें तो हो गया 8 लाइनें। 8 लाइन में से 2 को घटाना है तो 2 लाइन गिन कर काट दीजिए। 1 2 हमने काट दिया। कितने लाइनें बची? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें बची तो यहाँ पर संख्या लिखा जाएगा 6। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, अब हमने जोड़ और घटाव कर लिया है। अब हम देखते हैं गुणा और भाग कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या में से इन 42 का गुणा करना इन सभी में, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले करना क्या होता है दोस्तों, 2 का गुणा पहले 3 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे, फिर 2 में, फिर 6 में, फिर 8 में। उसके बाद 4 का गुणा करेंगे इन सभी में बारी बारी। चलिए देखते हैं कैसे। तो गुणा का मतलब दोस्तों होता है कि पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे कि 2 का गुणा 3 में करना है तो इसका मतलब होता है कि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 बार में 6 आ गया तो दोस्तों यहाँ पर संख्या 6 लिखी जाएगी। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़नी है तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा 5 बार। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 5 बार में 10 आया संख्या। 10 की संख्या के क्या लिखा जाएगा? 0। 0 लिखेंगे और एक हासिल के तौर पर अगले वाली संख्या में जोड़ने के लिए लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आ गया। 4 में एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5, तो संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा 5। उसके बाद 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छः का 12, 6 बार में 12 आ गया। 12 की संख्या 2 लिखी जाएगी, एक हासिल रहेगी। ठीक, अब 2 का पहाड़ा 8 बार फिर से पढ़ा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छः का 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 16 आ गया और एक हासिल बचा था तो कितना हो गया? 17। अब देखिए दोस्तों आगे संख्या है नहीं इसलिए पूरा 17 यहाँ पर लिख देंगे। अब पहले संख्या का हमने गुणा करना सीख लिया, यानी हमने कर लिया तो यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से गुणे के निशान। अब दूसरा संख्या क्या है? 4। अब 4 का गुणा इन सभी में बारी बारी करेंगे तो यानी कि 4 का पहाड़ा पहले 3 बार पढ़ा जाएगा, फिर 5 बार, उसके बाद 2 बार, फिर 6 बार, उसके बाद 8 बार। चलिए 4 का पहाड़ा पहले 3 बार पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 बार दोस्तों 12 आ गया। अब 12 की संख्या 2 लिखी जाएगी और एक हासिल याद रखिएगा आपका बचा है। उसके बाद 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ी जाएंगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पाँचे 20, 5 बार में संख्या 20 आ गया। 20 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21। 21 की संख्या 1 लिखी जाएगी और 2 हमारी हासिल बचेगी। उसके बाद 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 2 बार में 8 आ गया। 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 की संख्या 0 लिखेंगे और एक हासिल रहने देंगे। फिर उसके बाद 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पाँचे 20, 4 छः का 24, 24 आ गया। 24 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। 25 की संख्या 5 लिखेंगे और 2 हासिल रहेगा हमारा। अब हमारा 6 में हो गया, अब 8 में पढ़ेंगे 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पाँचे 20, 4 छः का 24, 4 साते 28, 4 आठे 32। 32 आया। 32 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34। अब संख्या आगे कोई बची है नहीं तो इसलिए पूरा हम यहाँ पर 34 लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब करेंगे क्या? इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। ठीक, चलिए जोड़ते हैं। तो ऊपर वाला संख्या के नीचे से, ऊपर वाले का संख्या नीचे से जोड़ेंगे। जैसे 0 का 2 में, 5 के 1 में, 2 का 0 में, 7 का 5 में, 1 का 4 में, फिर 3 में, इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, कोई संख्या है नहीं। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 आएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा। 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 5 12 आएगा। तो 12 के 2 लिखा जाएगा, एक हासिल बच गया।
1 4 5 1 6 हो जाएगा और ये हमारा संख्या 3 उतर जाएगा। इसका गुणा हो गया कंप्लीट। ठीक, हमने जोड़ घटाना गुणा कर लिया। अब हमारा आखिरी सवाल बचा है भाग का सवाल। अब इसको चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले काम यहाँ पर 2 का भाग देना है पूरी संख्या में। तो कैसे देंगे? तो सबसे पहला काम होता है कि जिसमें भाग देना है ये अंदर वाले संख्या का पहला अंक चेक किया जाता है कि वो बाहर वाले अंक से बड़ा है कि छोटा है। तो ये 9 क्या है? बड़ा है 9 से, 2 से, तो 2 का भाग 9 में चला जाएगा। तो चलिए अब करना क्या होता है कि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी होती है कि अगर 9 आ जाए उसमें या फिर उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10। 5 बार में दोस्तों 10 आया जो कि 9 से ज़्यादा है। तो 8 4 बार में आया है जो कि 9 से कम है, तो कम वाला ही लिया जाएगा। तो 2 जितने बार में आया है, 4 बार में 8 आया है तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा और 8 यहाँ पर लिख कर 9 के नीचे लिख कर घटा देंगे। 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। इतना करने के बाद अगला संख्या 8 है, इसके बगल वाला, तो इसको उतार लेंगे। अब संख्या 18 हो गया। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि उसमें 18 आ जाए या फिर उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। 9 बार में 18 आ गया तो संख्या यहाँ पर 9 लिखी जाएगी और यहाँ पर लिखेंगे हम 18। अब संख्या घटाएंगे। 8 में से 8 जाके बचेगा 0, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाया जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे बचेगा 0, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दिया जाएगा। अगला संख्या क्या है? 5, इसको उतार लेंगे। अब देखिए 5 क्या है? 2 से बड़ा है, तो 2 का भाग जाएगा। तो अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 5 आ जाए या फिर उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। 3 बार में 6 आया जो कि 5 से ज़्यादा है। 2 बार में 4 आया जो कि 5 से कम है, तो 2 बार वाला ही लेंगे। तो 2 दूनी की 4। अब घटाएंगे। 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1। अगला संख्या क्या है? 6, इसको उतार लेंगे। संख्या 16 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़नी कि 16 आ जाए या फिर कम हो, ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12। 6 बार में 12 आ गया, 2 7 14, 2 8 16। 8 बार में 16 आ गया, तो हमारा संख्या 16 तो मिल गया। तो 8 बार में आया है तो 8 यहाँ पर लिखा जाएगा और 16 यहाँ पर लिखेंगे। अब घटा देंगे। 6 में से 6 जाएगा बचेगा 0, तो यहाँ क्रॉस का चिन्ह। 1 में से 1 जाएगा बचेगा 0, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह। अगला संख्या क्या है? 2, इसको उतार लेंगे। अब 2 का भाग इतनी बार पहाड़ा पढ़ने की उसमें 2 आ जाए या फिर कम, उससे कम हो, ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 2 1 कम 2, 1 बार में 2 आ गया तो 1 बार यहाँ पे लिखा जाएगा और 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब घटा देंगे। 2 से 2 जाएगा बचेगा 0, यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया भाग कंप्लीट, जिसका आंसर कितना आ गया? 49,281। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल करना सीखा है। इस तरीके से मैंने डिटेल के साथ आपको बताया है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।